मैं संदीप यादव और आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम पढ़ाने वाले हैं आज केमिस्ट्री क्लास 12, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मद्देनजर रखते हुए बोर्ड एग्जाम को इसको पढ़ाया जा रहा है और आप ही बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप देर मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये बढ़िया कंटेंट के साथ मिलता रहे। तो दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, उसका भाग 2, ठीक है, ठोस अवस्था। ठीक, तो आप पढ़ चुके थे कुछ, इसके बारे में जानकारी आपको होगी, तो मैं आपको दूसरे भाग से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके भौतिक गुण या लक्षण भी देख लिए थे। ठीक, तो अब आते हैं उसके कितने गुण होते हैं। ठीक, उसके मतलब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं वहां पे देखते हैं। तो देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। यहाँ कहा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। देखिए दोस्तों, कोई भी टॉपिक समझने से पहले उसका पहले बेसिक चीजें जानना होता है, फिर उसके बाद उसको डीप में घुसना होता है। ठीक है, तो हम पहले अच्छे से एकदम पढ़ते चलेंगे। आप लोग ध्यान लगा के कॉन्सेंट्रेट होके आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए और मैं क्या कह रहा हूँ उसको भी ध्यान दीजिए। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार होते कितने हैं। ठीक, हम पहले टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का नंबर 1 आ गया आयनिक ठोस, जो क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है। आयनिक ठोस होते क्या है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जो अवयवी कण, जिनका अवयवी कण घनायन या ऋणायन होते हैं। मतलब कहने का यहाँ एक ही टॉपिक, मतलब कि एक ही बात कही गई है कि जिसके क्या करा, इस ठोस के अवयवी कण यानी जिस ठोस के अवयवी कण प्लस और माइनस यानी धनायन और ऋणायन होते हैं। जैसे आप NaCl को तोड़ोगे सोडियम क्लोराइड को, तो फिर वो Na प्लस में टूटेगा और क्लोराइड जो है माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझाने के लिए चित्र बना दिया हूँ। ठीक है, NaCl जो है और KCl जो है इसके उदाहरण है। अगर पूछ लिया जाए दोस्तों 1 नंबर का उठा के ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड ये किसके उदाहरण है, तो आप आयनिक ठोस लगाइएगा। क्योंकि चाहे KCl हुआ दोस्तों या क्या कहते हैं NaCl हुआ, ये किस में टूटेगा, ए माइनस में टूटता है और ये प्लस में टूटता है। मतलब ये दो भागों में टूटता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो आप इतना समझ गए दोस्तों, जिसके दो यानी जिस अणु के दो मतलब कि एक अड़ायन और एक धनायन होता है यानी टूटता है, वही क्या होते हैं, वो आयनिक ठोस होते हैं। आपको आयनिक ठोस समझ में आ गए। अब देखते हैं इसकी विशेषता। ये कठोर होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हम ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं तो ठोस अवस्था कठोर होगा, मतलब सिर में कठोर ही होता है, यानी ये एक कठोर होते हैं। ठीक, और कहने का ये देखिए क्या कह रहा है, दो पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जो विद्युत के कुचालक क्या होता है दोस्तों, ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, ये विद्युत के कुचालक क्या होता है, कुचालक आप जानते होंगे, फिर मैं बता रहा हूं, आप जानते हैं या ना जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। तो विद्युत के कुचालक वे होते हैं दोस्तों, एक होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। सुचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाह हो सकता है। ठीक, यानी विद्युत का प्रवाह हो सकता है, वो होते हैं सुचालक। अब जैसे कि मैं अभी कोई पूछ लिया जाए जल में विद्युत उतर सकता है, तो वो क्या हो गया, बस सुचालक हो गया। अब जैसे मैं कह दूं लोहा में भी विद्युत सुचालक हो सकता है, शायद होता है, क्यों नहीं। लोहे में और मतलब ऐसी चीजें होती हैं जिसमें विद्युत सुचालक होता है। और एक होता है कुचालक, जैसे लकड़ी हुआ, रबड़ हुआ। लकड़ी में कहीं विद्युत नहीं जा सकती है, हरे लकड़ी में, हरे नहीं, जो सूखा लकड़ी होता है हरे में जाती है, क्योंकि हरे में थोड़ा वो रहता है, क्या कहते हैं, वो ऑक्सीजन रहता है। ठीक, और ऑक्सीजन और थोड़ा जल भी रहता है। ठीक, तो उसमें ये बात है कि मिक्स होता है, तो हरे में उतर जाए। कैसे पेड़ों पे आप देखे होंगे, आप बरसात में देखे होंगे, कभी यहाँ कभी वहां क्या होता है, करंट उतर जाता है, तो वो किसके कारण होता है, वो जल के नमी के कारण होता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए सुचालक और कुचालक का। तो सुचालक होता है, सुचालक वे होते हैं जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है, और कुचालक वे होते हैं जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। आप इतना समझ गए होंगे। मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मेरा हर एक वर्ड कहा हुआ आपके दिमाग में फीड हो रहा है। ठीक, तो इनके आयन गति नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, ये ठोस हैं, तो इनके जो ये टूटेंगे कैसे, टूटेंगे तो ठीक है, लेकिन ये गति करने में असमर्थ होते हैं। ठीक, ये
गति करने में असमर्थ होते हैं। आपको ये बात भी समझ में आ गई? आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया? हाँ, तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। यहाँ दूसरा लिखा था, लेकिन ये तीसरा पॉइंट। ठीक, तो अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या आता है दोस्तों? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क। आप नेटवर्क का मतलब ही समझ गए होंगे। नेटवर्क आप देखे होंगे, अभी बहुत ऐसी कंपनियां आई हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिखा रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? मतलब ये हम लोग मार्केटिंग से मतलब नहीं, हम लोग को ये नेटवर्क से मतलब है, लेकिन यहाँ नेटवर्क वही मतलब है, कहने का तात्पर्य वही है दोस्तों, लेकिन बात यहाँ कुछ अलग कहने का कह रहा है कि अणु किसी, जैसे नेटवर्क मतलब मैं आपसे बना हूं, फिर मैं आपको बांधा हूं, मतलब कि मैं आपसे जुड़ा हूं, फिर वो भी जोड़े हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैं ये हो गया, ठीक, ये आप हो गए, ये आप हो गए, आप भी किसी को जोड़े हैं, ठीक, आप भी। देखिए एक बात बता रहा हूं, हमारे फैमिली भी एक नेटवर्क तरीके से होती है। पहले दादा होते हैं, फिर मतलब ऐसे होते हैं। तो अब मैं मान लाऊं ये कोई मेन हो गया, ठीक, ये मेन हो गया, फिर इसके बाद मतलब मैं हूं और ये कोई आप हैं, ठीक, एक लोग ले लीजिए, तो आप ये, तो आप भी 2 लोग के जोड़े हैं, ये लोग भी दो लोग के जोड़े हैं, ठीक, ये भी दो लोग के जोड़े हैं, तो ये भी जोड़ेंगे 2 लोग को। मतलब कहने का मतलब है कि ये नेटवर्क एक सीरियल वाइज नेटवर्क बंधे होते हैं और फैले होते हैं, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या कह रहा है ये, इस ठोस में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजन आबंध पाया जाता है, जिसमें ये एक त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ये अवयवी कण प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं। कहने का यहाँ एक और मतलब है दोस्तों, देखिए ये क्या कह रहा है, अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक मतलब एक दूसरे के संपर्क में रहने से। सहसंयोजक का मतलब हुआ दोस्तों कि एक दूसरे के संपर्क में, ठीक। तो एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तभी तो होंगे। तो जैसे कि मैं हूं, मैं अगर किसी को जोड़ूंगा तभी तो बनेगा, तो संपर्क में नहीं है, तो यही कह रहा संपर्क, यानी यह एक त्रिविमीय मतलब होता है विस्तृत क्षेत्र में, यानी एक विस्तृत क्षेत्र में त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं, ठीक, एक विस्तृत क्षेत्र में निर्माण करते हैं, ठीक है। और जिसके कारण अवयवी कण प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं, जैसे मजबूती से वो बंधे रहते हैं, ठीक। जैसे अब यहाँ देख लीजिए हीरा हुआ, तो हीरा क्या होगा, हीरा सबसे कठोर धातु क्या होता है, सबसे कठोर ये हीरा ही होता है, ठीक, हीरा ही होता है सबसे कठोर। और ये क्या होता है, ये हीरे की संरचना है। तो ये देखिए नेटवर्क टाइप बना है, एक हिस्से एक हिस्से एक हिस्से एक हिस्से एक हिस्से एक हिस्से एक हिस्से, तो बना हुआ है, तो बधा हुआ है। तो फिर ये देखिए ये क्या हुआ, ये एक दूसरे से बधे हुए। अब ये देखिए ये कणों की व्यवस्था, इसमें कणों की व्यवस्था इस प्रकार की है, देखिए ये बना है तो ये इससे जुड़ा है, ठीक, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, ठीक। अभी देखिए बनाइए, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, मतलब ये सब आपस में क्या है, ये बने हुए हैं, ठीक। अणुओं की व्यवस्था इसमें ऐसे हुआ है। तो आप सहसंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस इतना समझ गए होंगे। मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आपका हर एक जो यहाँ कंटेंट दिया गया आपको इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा कि आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ क्या कंटेंट है, ठीक। तो हम देख रहे हैं लक्षण, अब इसका देख लेते हैं। लक्षण में कहा इनका गलनांक उच्च होता है। गलनांक वह होता है जिस ताप पर कोई वस्तु गलती है। जैसे अब ये कठोर है, तो ये कठोर है, तो इसको गलने में भी, इसको तोड़ने में भी कुछ समय लगेगा, यानी सबसे ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये क्या है, कठोर है। और कठोर को सबसे ज्यादा समय लगता है हर एक चीज में, चाहे तोड़ने में, चाहे पीटने में, कुछ भी लगता हो, तभी यहाँ उच्च होता है। और इनको परमाणविक ठोस भी कहते हैं, इनको परमाणविक ठोस भी कहते हैं। अब ये 2 पॉइंट हो गया, यही 2 पॉइंट उसके लक्षण थे। तो अब देखते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है दोस्तों, आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं। इनमें देखिए क्या कह रहा है, इनमें ये कह रहा है आणविक ठोस, नाम से ही आणविक ठोस है, लेकिन क्या कह रहा है, आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं। इसमें जो कण होते हैं वो छोटे छोटे अणु होते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए आणविक ठोस को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में, एक ध्रुवीय ठोस और एक अध्रुवीय ठोस और एक हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस, ठीक। ये 3 भाग में बांटा गया है। अब तीनों भागों हम उसको देखते हैं। इसका आणविक ठोस के 3 भाग हैं, तो 3 भाग कौन है, अध्रुवीय ठोस, और हम ऐसे टॉपिक वाइज उसको देखते चलेंगे, ठीक है। आणविक ठोस के भाग, ठीक, यानी इसके 3 भाग हैं। एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, वे ठोस जिनमें वंडरवाल्स यानी वंडर वाले अंदर के, ठीक,
वंडर वंडर यहाँ वाल्स माने दीवार भी होता है। मतलब ये अजीब, मतलब कि आप अभी मैं संरचना बना के आपको दिखाता हूँ। वे ठोस जिनमें वंडर वाल्स बल उपस्थित होता है तथा इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है। ठीक, देखिए जो भी अब जैसे कि ये हैं, ठीक, ये बधे हैं, ठीक, ये ऐसे ऐसे बधे हैं। तो कह रहा है यही होता है वंडर वाल्स बल। तो कह रहा है वे ठोस जिनको वंडर वाल्स बल उपस्थित होता है उनका गलनांक क्वथनांक कम होता है। जाहिर सी बात है, ठीक। जब इसके एकदम देखिए ये थोड़ा दूर दूर पे, ठीक, इसके अपेक्षा ये कम मजबूत है, ये ठोस कम मजबूत है। क्योंकि देखिए क्या कर रहा है, इनका गलनांक और कम होता है। देखिए इनका गलनांक भी कम होता है और क्वथनांक भी कम होता है, और इनका क्या कर रहा है, इनका गलनांक उच्च होता है। तो जाहिर सी बात है जब ये वंडर वाल्स बल बने हैं तो ये इनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होगा। ठीक, वही क्या होते हैं, अध्रुवीय ठोस होते हैं जिनका मैं ये किताबी भाषा में आप देखेंगे बहुत ही टफ, जो कभी याद नहीं होगा, ना पढ़ेंगे समझ में आएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, ये पढ़ लीजिए, कहीं देख लीजिएगा, आपको किताब में कहीं भी देख लीजिएगा, किताब में कभी भी अगर समझ में आ गया तो फिर वहीं आके कहना कि कैसे, मतलब। और मैं ये जो लिखाया हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं हमें 1000 बार कहूँगा कहीं नहीं मिलेगा, और कोई ना इसे बताएगा, कोई भी कहीं भी अगर बता दे फिर आके मेरा नंबर है उसी पे मैसेज कर दो कि हाँ ऐसे देखिए कोई बताया है। कभी कोई बताएगा ही नहीं ऐसे इतना सरल टॉपिक से। ठीक, टॉपिक तो बहुत कठिन है, आप समझ नहीं पाएंगे। पढ़िए, किताब दिया गया, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, उसमें पढ़िए, देखिए कैसे दिया है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे और यहाँ मैच कराइए कि ये कितना, बात वही है, लिखा है वही है, ठीक है, नंबर उतना मिलेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए। वे ठोस जिनमें वंडर वाल्स बल उपस्थित होता है इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है, अध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए Cl2 I2 ये सब क्या सॉलिड है, I2 आर्गन मतलब आदि। ठीक, ये इतना क्या होते हैं, अध्रुवीय ठोस होते हैं। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए ध्रुवीय ठोस, ये अध्रुवीय ठोस था, अब आ गए ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस वे ठोस जिनका गलनांक अथवा क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, अपेक्षा से अधिक होते हैं। और इनका देखिए कम था, इनका अधिक था। ठीक, और ये ठोस नर्म एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। मैंने कुचालक आपको बता दिया क्या होता है। और ये ठोस नर्म होते हैं, नर्म मतलब मुलायम थोड़ा होते हैं, यानी थोड़ा इनसे थोड़ा तो कम ही होते हैं, तो कम होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। तो ये ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे SO4 ये सब क्या है, सॉलिड है। HCl ये भी सॉलिड है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ये हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इसमें हाइड्रोजन बढ़ा जाता है। ठीक, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन लग गया तो ये हाइड्रोजन आबंध होते हैं, यानी ये हाइड्रोजन के बंधित होते हैं, यानी बंधे होते हैं। ये ठोस जिनका गलनांक, वे ठोस जिनका गलनांक व क्वथनांक ध्रुवीय अध्रुवीय, इन दोनों से, ध्रुवीय और अध्रुवीय ठोस से, जिनका गलनांक व क्वथनांक अध्रुवीय ठोस से, ध्रुवीय अध्रुवीय ठोस से अधिक होता है तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। सभी विद्युत के कुचालक होते हैं, सभी ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, कोई सुचालक नहीं होता है। इसीलिए ठीक है, कोई भी ठोस विद्युत का सुचालक नहीं होगा, सब कुचालक होंगे। और एक बात कि हम लोग जब हाइड्रोजन आबंध करेंगे, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ठीक है, हम ये उनका परिभाषा देंगे, भले से कि हाइड्रोजन आबंधित नाम से दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें बंधित होते हैं, लेकिन हमें वहां से नहीं पकड़ना, हमें पकड़ना है वे ठोस जिनका गलनांक व क्वथनांक ध्रुवीय ठोस से अध्रुवीय ठोस से अधिक होता है, वे क्या होते हैं, और तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। आपको इतना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम आज का सेशन यही एंड करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप ही के भरोसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और आप जितना भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके बीच में मैं उतारता रहूंगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस। आप लोग मस्त रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, दिन रात एक कर दीजिएगा।